रखा होता है पाइपिंग के अंदर गलती ना हो। आपका पाइप पंच नहीं होना चाहिए। पंच होगा तो नंबर एक आपके वेपरेटर पर आइस लाइन पर आइस आ जाएगी, वेपरेटर पर आइस आएगी। दूसरा हो सकता है ऐसी जगह पंच हो जहाँ कंप्रेसर पे लोड पड़ सकता है, तो पाइप आपका पंच नहीं होना चाहिए। अगर पंच हो गया तो पाइप को रिप्लेस करें या जॉइंट डालें या दूसरा टुकड़ा डालें, जिस तरह भी है, तो अपनी लोकेशन पर डिपेंड करता है। अब जब आपने पाइपिंग आपने कर ली है, पाइपिंग करने के बाद अब सबसे पहले आपने इसके ऊपर फ्लेयर नट चढ़ाने होते हैं। जो ये यूनियन लगी हुई है, यूनियन के ऊपर फ्लेयर नट आप कैसे चढ़ाएंगे? सबसे पहले इसके ऊपर आपने टेफ्लॉन टेप चढ़ानी होती है, व्हाइट कलर की होती है, जिसे थ्रेड टेप भी कहते हैं। इसके ऊपर आपने टेफ्लॉन टेप चढ़ानी है। फिर आपका ये जो फ्लेयर नट है, ये फ्लेयर नट इस यूनियन के ऊपर आपने टाइट कर देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनियन के ऊपर आपने टेफ्लॉन मारनी है 2 या 3 राउंड, ज़्यादा नहीं मारनी। ज़्यादा मार देते हैं फिर नट नहीं चढ़ता। उसके बाद आपने इस नट को अपने यूनियन के ऊपर चढ़ाना है। यूनियन के ऊपर नट को इस तरह चढ़ाना है कि आपका नट पूरा यूनियन के ऊपर चढ़ जाए। उसके बाद आपने स्क्रू रेंच मारना है। पहले स्क्रू रेंच किसी भी सूरत में नहीं मारना। अगर आपने पहले एडजस्टेबल रेंच मार दिया, हो सकता है आपकी चूड़ी टेढ़ी जा रही हुई तो आपका सर्विस वाल आपके मत्थे लग जाएगा, चूड़ी टूट जाएगी। उसी टाइम एक सोने का रिंग बन जाएगा। वो कहेगा अंगूठे में पहन लो, उंगली में तो आ नहीं सकता। फिर यूनिट मत्थे लग गया। यूनिट इस वजह से मत्थे लग गया, जहाँ आप काम कर रहे हैं तो कस्टमर वहाँ पर नहीं है, बिलफर्ज कस्टमर आगे पीछे कमरे में है, तो आप यूनिट को आप सर्विस वाल कैसे चेंज करेंगे? उसके पास तो नट तब चढ़ेगा नहीं, क्योंकि चूड़ी अंदर से गायब है। अब सर्विस वाल आपको 100% आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब कैसे इसको रिप्लेस करेंगे? कस्टमर सर पर आ सकता है, तो ऐसे सूरत के अंदर नंबर 1 आप उस कस्टमर बिलफर्ज नहीं भी है, आपको गैस वेस्ट, गैस जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप कहाँ से उठा के ले आएंगे? रिकवरी यूनिट किससे लेकर आएंगे? सारी गैस बर्बाद। नंबर 2 आपको सर्विस वाल लेकर आना पड़ेगा। कम से कम 9-10 हज़ार रुपए के आपके पर फटकार पड़ेगी। पल्ले से लेने के बजाय देने पड़ गए। एक हल्की सी गलती की वजह से अपनी जल्दबाजी की, या किसी ने कहा है भैया रेंच मार, आपने उसके कहने पे अमल किया, वो तो जिम्मेदार नहीं है। सेंस आपके पास अपनी होनी चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, रेंच जिसके हाथ में होते हैं उसके पास अपनी अक्ल होती है। कहने वाले तो हजारों कहते रहते हैं, ये भी कर दो वो भी कर दो, किसी कहने से कुछ छत से छलांग नहीं मार देता। तो इस वजह से टेक्निकल काम है, टेक्निकल में अपनी खोपड़ी इस्तेमाल होती। जो मुझे फलां ने कहा था, तो अगला कहेगा फलां ने कहा था, तेरे पास अक्ल नहीं थी, फलां कहेगा तो उस तरह कर दोगे। तो इस वजह से ये जवाब कहीं भी आपने नहीं देना, फलां ने कहा, फलां ने कहा, फलां ने कहा। आपके पास अपनी सेंस होनी चाहिए। आप टेक्निकल माइंड है, टेक्निकल आपने कोर्स किया हुआ है, आपके पास डिप्लोमा है, तो किस खुशी में है? तो इस वजह से अगले ठीक ठाक बेइज्जत करके रख देते हैं। तो इस वजह से आपने क्या करना है, आपने उस टाइम रेंच उसके ऊपर मारना है जब चूड़ी आपको पूरी नजर आ जाए। इस वजह से ये प्रैक्टिस मैं कराता हूँ। इसमें हमारा नुकसान तो ठीक ठाक पाइप डैमेज हो जाते हैं कि गलत आप इस्तेमाल करते हैं। आपने उस टाइम रेंच को 1 बार और 2 बार, ज़्यादा रेंच टाइट होगा जब आपकी चूड़ी फुल गई हुई है। अगर आपने टेफ्लॉन ज़्यादा मार दी है, फिर ये जोर मांगे, फिर आप मजबूरन, चूड़ी चढ़ी नहीं होगी, जोर मांग रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? रेंच मारेंगे और फिर बुराई सर पर आ जाएगी। बुराई अगर कस्टमर सर पर हो, वो तो यूनिट लेता नहीं है। आप कहते हैं मैं सर्विस वाल चेंज कर देता हूँ, काज करते हैं, आप जितने उसके मिलते करते हैं, वो कहते हैं ये यूनिट अब पुराना हो गया, मैं किस खुशी में इसको लूँ, ये तो सेकेंड हैंड है। क्यों? क्योंकि आपने इसका सर्विस वाल चेंज कर, ओरिजिनल तो चीज़ गई, इसकी ओरिजिनल गैस गई, सर्विस वाल आपने चेंज कर दिया, ये तो सेकेंड हैंड है, मैं नहीं लेता, मुझे नया यूनिट चाहिए। आप खुदा न खासा वो इन्वर्टर हुआ तो कहाँ से 1-1.5 लाख रुपए पूरा करेंगे? अगर आम एसी हुआ तो कहाँ से लेकर आएंगे? अगला तो नहीं छोड़ेगा, अगला तो बिठा लेगा भाई, ये यूनिट के पैसे दे। तो इस वजह से इस टाइप की गलती कभी भी नहीं करनी। कोई कुछ भी कहे, अपनी खोपड़ी को जो भी काम है, बिजली का काम है, किसी कहने पे नहीं करेंगे जिसमें हादसा या नुकसान होने का चांस है। अब ये काम है, आप कोई हजारों कहेंगे यार जल्दी कर रेंच मार यार, रेंच नहीं मारना होता। आपने अपनी चूड़ी को बैलेंस करना होता है। आपका नेट पाइप बराबर है, चूड़ी आराम से चढ़ेगी। अगर आपका पाइप बैलेंस नहीं है इसके साथ, तो आपकी चूड़ी नहीं चढ़ेगी। आप हल्की चूड़ी चढ़ेगी, चूड़ी फिर स्लिप और जोर मांगना शुरू हो जाएगी, उसी टाइम समझ जाएंगे टेढ़ी जा रही। तो मुझे जोर मारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यूनियन के ऊपर फ्लेयर नट है, इसे तो इजीली चढ़ना चाहिए, उसके हिसाब पर, उसके साइज का है। फिर ये क्यों नहीं चढ़ रहा? इस वजह नहीं चढ़ रहा, ये अनबैलेंस है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे मेन एहतियात जो पाइपिंग में है, एक तो आपका बेंड है। बेंड जहाँ पर आप करें वहाँ पर आपका पाइप आपने देखना होता है, पंच नहीं होना चाहिए।
पाइप को पंच करने के लिए, बेंड करने के लिए हम स्प्रिंग बेंडर इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ जिस साइज का, अगर 1/4 का पाइप है तो हम इसे खुद ही बेंड कर लेते हैं। 3/8 का पाइप है, नरम पाइप होते हैं, हाथ से बेंड करो तो यूं पिचक जाती है। तो बेहतर होता है कि स्प्रिंग बेंडर आप इस्तेमाल करें। स्प्रिंग बेंडर के अंदर क्या होता है, पाइप के अंदर आप स्प्रिंग बेंडर डाल, जिस साइज का पाइप है वह आपके पास 3/8 है, 3/8 का स्प्रिंग बेंडर होगा। उसके बाद आधी है ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर हमारे पास 5/8 है, ये पाइप ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। 3/8 आपके पास, आधी 5/8। क्वार्टर वैसे ही हाथ से पिच बेंड हो जाता है, क्वार्टर पे जरूरत नहीं है 1/4 पर। आपको इनके लिए आपके पास स्प्रिंग बेंडर मौजूद होने चाहिए, ताकि पाइप को आप जहां भी आपने बेंड करना है आप इसे बेंड करते जाएं। एंड में जाके आप क्या करें, बेंड देके स्प्रिंग बेंडर बाहर निकालें। उसके बाद आप फ्लेयर बना दें, इसके अंदर फ्लेयरिंग आगे आ रही है, सीनियर तो कर चुके हैं। फ्लेयर बनाकर आप यूनियन के ऊपर चढ़ा दें, मसला खत्म। स्प्रिंग बेंडर लाजमी हमने रखना होता है, स्प्रिंग बेंडर पर नहीं चलते। बड़ा जो बेंड होता है खुली जगह है, खुला हल्का सा बेंड देना हम दे देंगे, लेकिन जहाँ नजदीकी बेंड है, बिल्कुल ये पाइप इधर से आ रहा है, इधर आपने बेंड करना है, आप नहीं बेंड कर सकते, पिचक जाएगा पाइप। तो यहाँ पर स्प्रिंग बेंडर इस्तेमाल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रिंग बेंडर कैसा है। पाइपिंग के लिए तरीका, आपको टेफ्लॉन वगैरह कैसे आपने मारनी है ये भी बता दिया आपको मैंने। अब मैं पाइप देता हूँ तो एक ग्रुप वाइज 2-2 के लड़के काम करेंगे, ज़्यादा नहीं काम करेंगे। मैं आपको सामान देता हूँ। ये देखें, ये स्प्रिंग बेंडर होता है। स्प्रिंग बेंडर के साथ खेलने बाहर करके इस तरह कर रहे थे, इसके दरमियान जब स्पेस आ जाएगा, ये भी खराब कर दिया नया स्प्रिंग बेंडर कि जब इसके दरमियान स्पेस आ जाएगा ये खराब, ट्यूब पिचक जाएगी। तो इस वजह से जब आपने स्प्रिंग बेंडर के अंदर पाइप को डाल दिया, ये हमारे पास आधी का स्प्रिंग बेंडर है, ये आधी का पाइप है, इसके अंदर आराम से आधी का पाइप चला जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जितने जावे पर आपने इसको मोड़ना है, आपने दोनों हाथ बराबर रख के ये इस तरह मोड़ना है, इस तरह। अब इस दोनों अंगूठे बराबर होने चाहिए, जितने जावे पर आपने मोड़ना है मोड़ लिया। फिर ये स्प्रिंग बेंडर बाहर नहीं आता, फिर हल्का सा इसको इशारा देना होता है ताकि स्प्रिंग बेंडर जो दब गया है वो खुद हल्का से इसे बैक करना होता है, इशारा। तो उसके बाद आप इसे घुमाकर ये साइड ये इस तरह निकाल दें। जब पाइप आपने डालना है इस साइड से डाल दें, इस साइड से डालकर जितने जाविये पर आप मोड़ना है दोनों हाथ बराबर रखकर बेंड कर लें। जितना भी आपने बेंड करना है उतने जाविये पर बेंड कर लें। फिर इसको हल्का सा वापस करेंगे, यानी पाइप जो आपने बेंड किया उसे थोड़ा सा हल्का सा चिमटी के बराबर सीधा करना, जो इसकी ग्रिप है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आप इसे घुमाकर आप इसे बाहर निकाल दें स्प्रिंग बेंडर से। यहाँ नहीं रखता क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि इस तरह नहीं करना, फिर आपने ऐसे ही करना। पता है मुझे, ये भी ऐसे देखेंगे।